हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी है 73। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो यहाँ पे आपको जो है ये समझना होगा, द की कंसेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। आपको एम्पेरिकल फार्मूला जो है निकालना आना चाहिए, जिससे कि आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो है आपका जो कंपाउंड है, राइट। सो जो कंपाउंड गिवन है वहाँ पे एक्चुअली में तीन कंपोनेंट्स आपको ऑप्शंस देख के भी जो है देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें भी ऑक्सीजन। तो नेचुरली आपका कंपाउंड जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये अगर ये आपका 49.3% है, ये आपका 6.84% है, तो ये आपका जो है 100 माइनस जो आपका टोटल यहाँ पे परसेंटेज है दैट इज 49.3 प्लस आपका 6.84% को ऐड करके आप 100 से माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 43.86 परसेंटेज के अराउंड आपका ऑक्सीजन। सो यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है मास परसेंटेज का, और मास परसेंटेज को अगर हमें कन्वर्ट करना है मास में तो हमें जो है सिंपली ये अजम्पशन लेना है कि आपका 100 ग्राम आपने यहाँ पे ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे मास 100 ग्राम ले लेते हो पूरे कंपाउंड का, तो आप जो है यहाँ पे जो मास परसेंटेज है उसको जो है आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको मास परसेंटेज की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास लिख रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका मास परसेंटेज, मास जो है आपका कार्बन का आ गया 49.3 ग्राम के बराबर, हाइड्रोजन का आ गया 6.84 ग्राम के बराबर और ऑक्सीजन का 43.86 के बराबर। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट चीज इज विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मोल क्या है, राइट। सो ये आ जाएगा आपका 49.3 डिवाइडेड बाय इसका मास जो आएगा 12, इसका आ जाएगा 6.84 डिवाइडेड बाय 1 और इसका आ जाएगा 43.86 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली 2.74 के अराउंड आएगा। ये तो आपका जितना है उतना ही लिख देंगे हम लोग, और ये भी आपका अप्रॉक्सीमेट 4.11 के अराउंड आएगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो इसका बनता है वो है कि हम फाइंड आउट करें कि इनका मोल रेशियो क्या होगा, राइट। सो मोल रेशियो, और वो भी कैसा मोल रेशियो निकालेंगे, हम सिंपल मोल रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है दो नंबर थे वो लिख लेते हैं एक बार। तो ये आपका 4.11 था, यहाँ पे आपका 6.84 था और यहाँ पे आपका 2.74 था ऑक्सीजन का, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग, जब हम आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर रहे होंगे, राइट, सिंपल रेशियो में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4.11 डिवाइडेड बाई 2.74, ये आ जाएगा 6.84 डिवाइडेड बाई 2.74 और ये आ जाएगा आपका 2.74 डिवाइडेड बाई 2.74। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है आपके 3/2 के बराबर, ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली आपके 5/2 के बराबर और ये तो आपका 1 था ही था। तो यहाँ पे हम जो सिंपल रेशियो क्या कोट करेंगे तो वो हो जाएगा 3:5:2 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमने जो निकाला वो आएगा C3H5O2 के बराबर। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो आपके वेपर डेंसिटी का है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो वेपर डेंसिटी होती है वो नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम जो मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे वो होगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी जो है आपका यहाँ दिया है 73 के बराबर, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया 146 यू के बराबर आपका मॉलिक्यूलर वेट। अब दूसरी जगह पे हम जो है निकालें अगर एम्पेरिकल वेट, राइट। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला था आपका C3H5O2 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके 3 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 16 के बराबर। तो ये अगेन आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपके 73 यू के बराबर। तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो
वैल्यू ऑफ n, राइट। तो जो नंबर जो हमने कैंसिल आउट कर दिया था, ये जगह मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका एम्पेरिकल वेट के बराबर, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़ तो आएगा 146 डिवाइडेड बाय 73, जो कि आपका बेसिकली हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से हमने जो है मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है निकाल लिया है। सो मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है हमने, तो वो हो जाएगा सी, अब ट्वाइस होगा, राइट। तो एम्पेरिकल के इसमें से जो है आपका ट्वाइस होने वाला है, तो आएगा C6H10O4 के बराबर। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है C6H10O4 जो है आपके ऑप्शन बी में। सो हमें जो है यहाँ पे आपका मार्क करना है ऑप्शन बी एज आर करेक्ट आंसर. So I hope you have understood the solution well. Best of luck.